नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर छोटी सी वीडियो ट्राइडेंट के ऊपर है। ये स्टॉक देखते देखते कहाँ चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लगभग 30% बेहतरीन रिटर्न आपको ये स्टॉक दे चुका है। इवन हम इसको 30% से भी बड़ा रिटर्न कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पर 10% भागा, फिर 10% भागा, फिर उस पर भी 10% भागा, यानी कि क्लोज टू 33% के आसपास का आपको ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है पिछले 3 दिन में। और पिछले कुछ दिनों में ये उससे भी बेहतरीन रिटर्न 35-36% के आसपास का दे चुका है। क्या करना चाहिए वो समझाएंगे, लेकिन ये मोमेंटम क्यों आ रहा है? अगर आपको याद हो, पिछले रिजल्ट से पहले भी इसमें एक बड़ा मोमेंटम आया था और उसको ये पूरी तरीके से जस्टिफाई भी किया था। यहीं पर स्टेबल था स्टॉक काफ़ी दिनों तक, मतलब पूरे क्वार्टर तक स्टेबल था। रिजल्ट इनका कब आ रहा है वो डेट देख लेते हैं पहले, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझाएंगे। देखिए साफ साफ लिखा है, कंपनी विल बी हेल्ड, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे, शनिवार 15 मई को, ठीक। और यहीं पर ये रिजल्ट भी पेश करेंगे टू कंसीडर स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट, और डिविडेंड भी दिया जाएगा। तो पिछली बार से बड़ा धमाका इस बार हो सकता है, क्योंकि कंपनी इस बार डिविडेंड बांटने आई है। ग्रोथ पे तो फोकस कम कर पाएंगे, देखो इनको ग्रोथ पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड बांटने आई है तो हम आप सब इंजॉय करेंगे जिनके पास इनके स्टॉक्स हैं। तो ट्राइडेंट में करना क्या चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक और चीज़, ये जो इन्होंने अपना डेटा आपके सामने पेश किया था ना, पिछले मंथ की परफॉर्मेंस, कोविड से यहाँ पर डेंट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर आप रिजल्ट वाली एनालिसिस वाली वीडियो देखे होंगे तो आप यहाँ पर चीज़ें डिकोड कर पाओगे। बाकी यहाँ पर मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ और बातें आपको बता देता हूँ। रिजल्ट जो पिछला वाला था वो बहुत धमाकेदार था, उसको आप अर्निंग पर शेयर से कैलकुलेट कर सकते हो। जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। 32 पैसे ये कंपनी कमाई थी एक शेयर के पीछे उस क्वार्टर में, जस्ट पिछला वाला जो था। अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं, मैं बता रहा हूँ जो लास्ट क्वार्टर था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो 20 पैसे 8 पैसे हर जगह से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही थी। मैं कहता हूं अगर ये नेक टू नेक भी आ जाता है तो ये अपने प्राइस को जस्टिफिकेशन देगा। 18 रुपये पे जो ट्रेड कर रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। ये हो गई कुछ बातें जो स्टॉक के जो मोमेंटम है उसको जस्टिफाई कर रही हैं। पिछला मोमेंटम आया था, स्टॉक पूरी तरीके से स्टेबल रहा 3 महीने, बहुत लोग हिम्मत हारे और जो गलत जगह पे खरीदे थे, और गलत जगह पे कैसे खरीदे थे उसको भी मैं समझा देता हूँ। इस वाली कैंडल पे 90% रिटेल इन्वेस्टर खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि उसको उससे पहले मौका ही नहीं मिल रहा था, वो एग्जिट कर ले रहा था छोटे छोटे प्रॉफिट्स में। फिर उसको लगा कब तो रुकने वाला है नहीं, और जब रुका पूरा एक समय बिता दिया, एक डाउन ट्रेंड में बिता दिया। लेकिन फिर से मोमेंटम आया है। अब ये मोमेंटम क्या स्पेकुलेटिव है? जी हाँ, बहुत बुरी तरीके से स्पेकुलेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम वाली चीज़ें हो रही हैं वो हमारे फेवर में है नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर स्टॉक है एंड यू आर एट हैंडसम गेंस, आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए नहीं हो इस स्टॉक में, तो आपको एग्जिट ही करना चाहिए, आज के आज एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बाजार है, कल भी अपर सर्किट मारे, अगले दिन भी मारे, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं आपको सही समय पे वार्निंग दे पाऊँ वो मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। और अगर आपको याद हो, वीडियो अवेलेबल है, 13 रुपये के आसपास मैंने स्टॉक को बाई करने के लिए बोला था। खैर उसको भी आप छोड़ दीजिए, काफ़ी समय बिता दिया तो बहुत लोग भूल गए होंगे, बहुत लोग बोले होंगे क्या बता दिए सर, कबाड़ बता दिए, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं, चलता ही नहीं है। खैर भले ये 13 से 16 गया हो, लेकिन लौट के 13 जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। फिर से 13 मिला, कोई बात नहीं, 13 नहीं करते हैं। कुछ और बात बता देते हैं, ये भी स्टॉक लो पी वाला है। जी हाँ, आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे बताया था हमने कि लो पी स्टॉक्स खरीदिए, लेकिन जब मैं बताया था तो ट्राइडेंट तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि ये लो पी स्टॉक है। और लो पी स्टॉक्स के बारे में आज मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट किया हुआ है। ऐसे मौके काफ़ी दिन बाद आते हैं, चलिए आते तो हैं, लेकिन अब लेने की गलती ना कीजिएगा। मतलब अब यहाँ पर तो खरीदारी नहीं बनती है, मत बेचो, वो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आप समझो अपने हिसाब से, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं, हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए अवॉइड करना यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा नए लोगों के लिए। और अगर आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके रह सकते हो, आप 2-4-6% का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, तो आप जो मन कीजिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप मत ही लीजिए या ले ही लीजिए। जो लोग फॉलो करते हैं उनको बस एक वार्निंग दे रहा हूँ कि 18 रुपये इसका जो लेवल है काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि 18 रुपये कहाँ से रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, हमको मंथली कैंडल दिखाओ ज़रा। अब मंथली कैंडल दिखाऊंगा जब आपको, तो आप लोग बोलोगे जब ये चार्ट ऐसी किसी टेरिटरी में है नहीं, अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुका है, तो ये रेजिस्टेंस कैसे है? भाई फिबोनाची आप समझते होगे, वो एक लेवल ऊपर का भी बताता है कि हमको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। अब ये क्योंकि अपर सर्किट मार रहा है तो अपने किसी भी लेवल को सम्मान नहीं दे पा रहा होगा जो 18 रुपये 10 पैसे के आसपास है। इग्नोर कर दीजिए आप उसको,
आपको क्या डिसीजन लेना है वो स्मार्ट तरीके से आपको डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर कोई नहीं होता आपको डिसीजन बताने वाला, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। मैं होता तो क्या करता, तीनों के सिनारियो में बता दे रहा हूँ। प्रेजेंट में अगर मुझे बाइंग करनी होती मैं अवॉइड कर देता। अगर मैं 13 रुपये के आसपास ख़रीदा होता तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता। 75 से 80% तो मैं हर हाल में बुक कर लेता, क्योंकि कंपनी 2025 का टारगेट बहुत ही बेहतरीन दे रही है। मैं हमेशा इस स्टॉक को डिप पे खरीदने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समय अभी लंबा है और क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड भी बांट रहा है प्लस ग्रोथ पे उतना फोकस करता नहीं है, तो हमको ऐसे मोमेंटम में लो पी स्टॉक्स में ज़रूर एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज हम फंस जाते हैं। और फंसने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक आपने बुरा ले लिया और वहाँ पर आपकी तबाही हो जाएगी, नहीं, ये आपका समय खा जाता है। मैं उस समय से अपने आप को बचाता और यहाँ पर एग्जिट ही लेता। मतलब कि कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहाँ पर मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सलाह दे सकूँ, और आप बातों को समझोगे तो सही डिसीजन ले पाओगे। अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कीजिएगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आने की उम्मीद है और उसी के कारण ये मोमेंटम है। याद रखिएगा, अगर रिजल्ट में कुछ इधर उधर होता है तो फिर जो पॉजिटिव हो रहा है वही नेगेटिव हो जाएगा। बाकी वो गाना याद है ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते, जी हाँ वैसे ही होता है। जैसे एक कोट कहा जाता है शायद, हाँ हाँ, शुभ विचार क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कोट को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है ना कोट को, कोट करते हैं कि ऐसे दिनों के लिए ऐसे दिनों से लड़ना पड़ता है। मतलब मेरी कामयाबी से तो बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। समझ गए ना, ये पाँव के छाले हैं, ये कामयाबी है। समझदारी दिखाइएगा, मैंने आपको चीज़ें समझा दी। बाकी आपकी मर्जी, आपको बाज़ार से थप्पड़ खाना है या प्यार से जो मिल रहा है वो लेकर घर जाना है। मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।